दोस्तों नमस्कार, मेरा नाम है कुमार और आज मैं आपके सामने कुतुब शाही सल्तनत के ऊपर वीडियो का तीसरा भाग लेकर आ गया हूं। और 1592 में सुल्तान मोहम्मद शाह ने कई और नए निर्माण करवाए, जिनमें दरुल शिफा नाम का अस्पताल, मक्का मस्जिद और 1594 में बादशाह असुरखाना का निर्माण करवाया गया। इस असुरखाना का निर्माण इमाम हुसैन की याद में करवाया गया। सुल्तान मोहम्मद शाह ने हैदराबाद में कई उद्यानों का निर्माण भी करवाया। आज ये उद्यान गार्डन सिटी के नाम से जाने जाते हैं। सुल्तान मोहम्मद कुली कुतुब शाह चित्रकला, सुलेख, वास्तुकला और कविता के बहुत बड़े प्रशंसक थे और सुल्तान मोहम्मद कुली कुतुब शाह दक्कनी उर्दू भाषा में कविता लिखने वाले पहले कवि थे। न सिर्फ दक्कनी उर्दू कवि थे बल्कि तेलुगु कवि भी थे। सुल्तान मोहम्मद कुली कुतुब शाह की कविताओं को कुल्यत कुली कुतुब शाह नाम से जाना जाता है और इनके शायराना अंदाज के कारण इन्हें साहिब दीवान उर्दू शायर भी कहा जाता है। सुल्तान मोहम्मद कुली कुतुब शाह के शासन के दौरान कई फारसी लेखकों ने यूनानी चिकित्सा के बारे में लिखा। इन फारसी लेखकों के नाम हैं मीर मोमिन, शमसुद्दीन अल हुसैन अल जुरजानी और हकीम शमसुद्दीन बिन नूरुद्दीन और भी कई फारसी लेखकों ने यूनानी चिकित्सा के बारे में लिखा। और सुल्तान मोहम्मद कुली कुतुब शाह के 32 सालों के शासन के बाद 11 जनवरी 1612 को 46 साल की उम्र में हैदराबाद के दौलत खाना पैलेस में मृत्यु हो गई। और सुल्तान मोहम्मद कुली कुतुब शाह की मृत्यु के साथ उन्हें भी उनके द्वारा बनवाए गए मकबरे में, हैदराबाद के कुतुब शाही मकबरे में दफना दिया गया। और सुल्तान मोहम्मद कुली कुतुब शाह की निसंतान ही मृत्यु हुई थी, इसलिए उनकी मृत्यु के बाद उनके भाई मिर्जा मोहम्मद अमीन से जन्मा बेटा मोहम्मद कुतुब शाह को कुतुब शाही राजवंश का अगला सुल्तान बनाया गया। सुल्तान मोहम्मद कुतुब शाह को जनवरी 1612 में 18 साल की उम्र में सुल्तान बनाया गया और सुल्तान मोहम्मद कुतुब शाह कुतुब शाही राजवंश के छठे सुल्तान बने। सुल्तान मोहम्मद कुतुब शाह का जन्म 1593 में हुआ था और सुल्तान मोहम्मद कुतुब शाह का विवाह सुल्तान मोहम्मद कुली कुतुब शाह की बेटी हयात बख्शी से किया गया और दूसरा विवाह खुर्शीद बीवी से किया गया। सुल्तान मोहम्मद कुतुब शाह की उनकी पत्नी हयात बख्शी से एक बेटा हुआ जिसका नाम अब्दुल्ला कुतुब शाह रखा गया। इसके अलावा सुल्तान मोहम्मद कुतुब शाह के और भी बेटे हुए जिनका नाम है इब्राहिम मिर्जा, सुल्तान कुली मिर्जा और मिर्जा कमाल। सुल्तान मोहम्मद कुतुब शाह की मृत्यु मात्र 33 साल की उम्र में 1626 में हो गई और उनकी मृत्यु के साथ उन्हें भी कुतुब शाही मकबरे में, इनके द्वारा बनवाए गए मकबरे में दफना दिया गया। सुल्तान मोहम्मद कुतुब शाह की मृत्यु के बाद उनके बेटे अब्दुल्ला कुतुब शाह को मात्र 12 साल की उम्र में कुतुब शाही राजवंश का सुल्तान नियुक्त किया गया। सुल्तान अब्दुल्ला कुतुब शाह ने 1633 में मंत्री मीर जुमला द्वारा बर्बाद विजयनगर साम्राज्य के बचे हुए क्षेत्र वेल्लोर पर हमला करवाया और वेल्लोर में भारी तबाही फैला दी और अंत में वेल्लोर को कुतुब शाही राजवंश के अधीन किया। सुल्तान अब्दुल्ला कुतुब शाह के शासन के दौरान मुगल बादशाह औरंगजेब ने गोलकोंडा सल्तनत पर हमला कर दिया और बादशाह औरंगजेब ने सुल्तान अब्दुल्ला कुतुब शाह को गोलकोंडा किले में नजरबंद कर दिया। लेकिन सुल्तान अब्दुल्ला कुतुब शाह ने अपनी सबसे बड़ी बेटी के विवाह का प्रस्ताव औरंगजेब के सबसे बड़े बेटे के सामने रखा, जिसे औरंगजेब ने खुशी से स्वीकार कर लिया और अपने बेटे मोहम्मद सुल्तान मिर्जा के साथ अब्दुल्ला कुतुब शाह की सबसे बड़ी बेटी का विवाह करवा दिया। सुल्तान अब्दुल्ला कुतुब शाह की 3 बेटियां हुई और सुल्तान अब्दुल्ला कुतुब शाह ने 1626 से लेकर 1672 तक 46 सालों तक शासन किया और सुल्तान अब्दुल्ला कुतुब शाह ने अपनी दूसरी बेटी का विवाह फारस के अब्बासी द्वितीय के मामा सैयद निजामुद्दीन से किया और तीसरी बेटी का विवाह अबुल हसन कुतुब शाह के साथ किया गया। और सुल्तान अब्दुल्ला कुतुब शाह की मृत्यु के बाद अबुल हसन कुतुब शाह ही कुतुब शाही राजवंश के 8वें सुल्तान बने और सुल्तान अबुल हसन कुतुब शाह को अबुल हसन तानाशाह के नाम से भी जाना जाता है। ये 1672 में सुल्तान बने और सुल्तान अबुल हसन तानाशाह का शासनकाल 1672 से 1686 का रहा है और सुल्तान अबुल हसन तानाशाह के सुल्तान बनने से पहले इनके और सुल्तान अब्दुल्ला कुतुब शाह के दूसरे दामाद के बीच चुनावी बहस छिड़ गई, लेकिन कुतुब शाही राजवंश के मुस्लिम दरबारियों ने अबुल हसन कुतुब शाह का पक्ष लिया। हालांकि सुल्तान अबुल हसन कुतुब शाह शराब पीने के बड़े आदी थे और साथ ही साथ काफी आलसी सुल्तान भी थे। सुल्तान अबुल हसन तानाशाह सुल्तान मोहम्मद कुली कुतुब शाह के बहुत बड़े समर्थक थे और इन्होंने भी हिंदुओं को उनके त्योहार मनाने की पूरी आज़ादी दी। साथ ही मदन्ना और अकन्ना नाम के 2 हिंदू ब्राह्मण भाइयों को कर संग्रह करने और राजकोष के प्रभारी मंत्री भी नियुक्त किया। दोनों भाइयों को खुली छूट थी और दोनों भाइयों ने बहुत सुधार किए और समय के साथ बहुत ताकतवर हो गए, जिसका परिणाम यह हुआ कि हिंदू ब्राह्मण और मुस्लिम समुदाय के बीच संघर्ष शुरू हो गया और अंत में मुस्लिम समुदाय के कुछ लोग मुगल बादशाह औरंगजेब से मदद मांगने पहुंच गए और बादशाह औरंगजेब ने 90,000 से 1,20,000 सैनिकों के साथ कुतुब शाही सल्तनत के क्षेत्र पर आक्रमण कर दिया। बादशाह औरंगजेब की इतनी बड़ी सेना का नेतृत्व उनके अलावा मीर जुमला द्वितीय,
खलीज खान, शाइस्ता खान, इब्राहिम खान, दलीर खान, गाजिउद्दीन खान, खलीलुल्लाह खान और लुत्फुल्लाह खान कर रहे थे। तो दूसरी तरफ कुतुब शाही राजवंश भी 35,000 पैदल सैनिक, 110 तोपें और 10,000 घुड़सवार सैनिकों के संरक्षण में था। तो दूसरी तरफ मुगलों के पास भी बड़ी सेना के अलावा 240 तोपें और 50,000 घुड़सवार सैनिक थे। इस लड़ाई में कुतुब शाही राजवंश की सेना का संरक्षण सुल्तान अबुल हसन तानाशाह के अलावा सरंदाज खान और मुकर्रब खान जैसे सेनाधिकारी कर रहे थे, जिन्होंने औरंगजेब को धोखा दिया था। यह लड़ाई जनवरी 1687 से 22 सितंबर 1687 तक लड़ी गई और इस लड़ाई का अंत कुतुब शाही सल्तनत के सुल्तान अबुल हसन तानाशाह के पकड़े जाने और मुगल साम्राज्य की जीत पर खत्म हुआ। हाँ दोस्तों, मेरा आज का कुतुब शाही सल्तनत के ऊपर वीडियो का तीसरा भाग यही समाप्त होता है। मेरा आज का वीडियो आपको कैसा लगा, अच्छा है बुरा, मुझे नीचे कमेंट्स में जरूर बताएं। और अगर आपको आज का वीडियो अच्छा लगा हो, इस वीडियो को कुछ सीखने को मिला हो, तो प्लीज इस वीडियो को लाइक और शेयर जरूर करें। और हाँ, चैनल को सब्सक्राइब करना और नोटिफिकेशन बेल दबाना भी ना भूलें, ताकि आपको आगे आने वाले वीडियो के अपडेट्स ऐसे मिलते रहें। धन्यवाद दोस्तों, अपने ख्याल रखें, अपने परिवार का ख्याल रखें और ऐसे देखते रहे मेरा चैनल डिवाइन हिस्ट्री। धन्यवाद।